स्वामी महेशानंद गिरी पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी प्रयागराज कुंभ में हम सब लोग इसमें विराजमान हैं और अभी अखिल भारतीय सनातन परिषद का मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से एक निर्णय लिया गया था कि वक्फ बोर्ड को हटाएं, सनातन बोर्ड का गठन करें। उसके लिए एक मीटिंग हो गई है, आगे फिर मीटिंग की डेट है और वो अभी पूरी तरीके से सब लोग इकट्ठे नहीं हो पाए थे, शायद थोड़ा अफरा तफरी हो गई थी कुंभ में, इस वजह से उसके लिए आगे भी डेट रखी गई है। दूसरा, भारतवर्ष वैसे तो हिंदू राष्ट्र है लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं है, सब लोग संवैधानिक नहीं है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं, आजकल हमारा जो देश है वो जमहूरियत देश है। जमहूरियत देश क्या है सब लोग जानते नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जमहूरियत देश का मतलब है कि सर्वधर्म का ये देश है और सबके अपने अधिकार सुरक्षित है। अब इसको बदलने के लिए एक नियमावली है, ये पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, इसमें पूरा वो जो समाज था उनका जो सदस्य थे सबने लिखा था कि जब कम्युनिटी एक ज्यादा होगी तो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले लोकसभा में बहुमत चाहिए, राज्यसभा में बहुमत चाहिए और देश के 33% राज्य उसको लिखकर दें और फिर उसके बाद में राष्ट्रपति को जब वो दिया जाए पत्र, उसका वो अनुमोदन करें, तब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। दूसरा, देश धर्म की रक्षा के लिए आज इसकी मांग है, आज इसकी आवश्यकता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो, वरना ये जो धीरे धीरे चल रहा है, ये मैं कभी कभी बड़े मंच पे भी कहता हूं, आज हमारी स्थिति में हमारी संख्या कम होती जा रही है। देखने में हम 100 करोड़ लगते हैं लेकिन आने वाले 30 साल में हम 33 करोड़ हो जाएंगे और वो 100 करोड़ हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? तो हम सब लोग मुस्लिम बनने को तैयार हो जाए। यदि हिंदू राष्ट्र का गठन नहीं हुआ तो हम सब लोग मुस्लिम बनने को तैयार हो जाए और उसमें सबसे ज्यादा गलती ग्रस्त जीवन के लोगों की है, उन बहनों की है, उन भाइयों की है जो प्रजनन में गलती कर रहे हैं। देश के लिए 3 संतान चाहिए, धर्मार्थ, रक्षार्थ और परमार्थ। देश में रक्षा कौन करेगा? आपका बेटा तो एक ही है, एक बेटा देश में कैसे रक्षा करेगा? यदि वो चला भी गया तो संत कौन बनेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? आज जो गणना है प्रत्येक कुंभ के मुताबिक इस बार अब तक केवल 16,000 नागा बने हैं, जबकि किसी जमाने, हमारे जमाने में कई लाख नागा बनते थे जो आकर धर्म ध्वजा पताका लेकर चलते थे। इस तरीके से हम लोग बहुत नीचे गिरते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। फिर आपकी सेवा कौन करेगा बुढ़ापे में? बेटा तो एक ही है, तो देश कैसे चलेगा? बांग्लादेश में जो हुआ वही कारण तो है कि उनकी संख्या अधिक थी, हमारी संख्या कम थी, इसीलिए उन लोगों ने हमें बंधक बनाकर हमारी बहनों को निर्वस्त्र करके उनकी आबरू लूटी, धन लूटा, कोठी बंगला में वो काबिज हो गए। आज हम सब लोग कोठी बंगला बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, बच्चे को हैंडसम बनाने के चक्कर में। अरे ये तो देखो कि इसकी रक्षा कौन करेगा? जिस कोठी को तुम बना रहे हो 50 साल के बाद तो उनका ही कब्जा हो जाएगा। उस कब्जा को रोकने के लिए जो आज तक गलतियां आज तक की जनरेशन में हुई है वो, लेकिन आने वाली जो बहुएं आए, जो बेटे आए, उन्हें समझाओ, कम से कम 3 पुत्र हों। अभी मैं पूछ रहा हूँ अब प्रेम जी से, कितने भाई हो आप? 4 भाई 3 बहन, 7 लोग हो गए। अनुपात के अनुसार उनसे लड़ने के लिए हम बहुत हैं, लेकिन लड़ाई युद्ध से नहीं है, तलवार से नहीं है, लड़ाई वोट से है। जब हमारा वोट अधिक होगा तभी हम देश में राज कर सकते हैं। तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा मैं बहुत पहली बार कर चुका हूं और कई बार अभियान में भी गया हूं। मैं चाहता हूं आप भी चाहे हिंदू राष्ट्र बने, उसके लिए आप ये भी योगदान करें, तभी हिंदू राष्ट्र बने।